शाम को 5 बजे साहिल सौम्या को लेने आ गया। सौम्या भी कॉलेज से जल्दी आ गई थी, इसलिए फटाफट तैयार होकर साहिल के साथ चल दी। आज काफी दिनों बाद सौम्या साहिल के साथ उसकी बाइक पर बैठकर कहीं जा रही थी। दोनों एक दूसरे को मिलकर ऐसे देख रहे थे जैसे सालों बाद मिल रहे हों। प्यार की तड़प ऐसी ही होती है, थोड़े दिनों के इंतजार में ही महीनों का एहसास होने लगता है। सौम्या आराम से साहिल के साथ बैठ गई और अपना एक हाथ साहिल की पीठ पर रख दिया। साहिल सौम्या की छुअन से एक ताजगी सी महसूस कर रहा था। सौम्या के साथ रहते हुए साहिल को एक सुकून सा मिलता था, जैसे सारी थकान और सारा तनाव सौम्या के छूते ही दूर चला जाता हो। रास्ते में दोनों इतने दिनों की अपनी अपनी बातें करते हुए और एक दूसरे के साथ को एंजॉय करते हुए थिएटर तक पहुंच गए। फिर दोनों ने मूवी देखी और मूवी खत्म होने पर साहिल वापस सौम्या को लेकर उसके घर आने लगा। तभी रास्ते में सौम्या बोली, साहिल, तुम्हें पानी पूरी पसंद है क्या? साहिल सौम्या के पूछने पर समझ गया कि सौम्या को पानी पूरी खाने का मन हो रहा है। वह बोला, पसंद तो है, पर तुमसे कम। सौम्या बोली, मतलब? साहिल हंसकर बोला, तुम्हें पानी पूरी बहुत पसंद है ना? सौम्या हैरानी से बोली, हाँ, मुझे पसंद है, लेकिन तुम्हें कैसे पता? तो साहिल ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे यार, लड़कियों को पानी पूरी बहुत पसंद होती है, और फिर तुम इतनी रात को घर जाते समय मुझसे ये सवाल पूछ रही हो, तो ये तो जाहिर सी बात है कि तुम्हें पानी पूरी खाने का मन हो रहा है। सौम्या हंसकर बोली, हाँ, एक्चुअली मैंने आज तक तुम्हारे साथ पानी पूरी नहीं खाई, और फिर सामने ही देखो पानी पूरी मिल भी रही है, तो बस देखकर मन होने लगा कि एक बार तुम्हारे साथ भी पानी पूरी खा लूं। साहिल हंसने लगा और बोला, अरे तुम्हारी इच्छा हो और मैं पूरी ना करूं, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा चलो चलते हैं। फिर दोनों लोग पानी पूरी खाने चले गए। साहिल ने भी सौम्या का साथ देने के लिए प्लेट तो ले ली, पर उसका पूरा ध्यान सौम्या के ऊपर था। वह कितने मजे लेकर पानी पूरी खा रही थी। साहिल उसे देख देख कर खुश हो रहा था। जब सौम्या साहिल दोनों वापस घर आने लगे तो रास्ते में साहिल उससे बोला, सौम्या, जब मेरी जॉब लग जाएगी और फिर मैं शाम को ऑफिस से घर आया करूंगा, तो हम दोनों रोज घूमने जाया करेंगे, वॉक करते हुए, और मैं तुम्हें रोज पानी पूरी खिलाया करूंगा। सौम्या हंसने लगी और बोली, रोज रोज पानी पूरी कौन खाएगा भला? साहिल बोला, क्यों, तुम्हें तो पसंद है ना? मैंने अभी तुम्हें देखा था, जैसे तुम पानी पूरी खा रही थी। कोई भी देखकर समझ सकता है कि तुम्हें पानी पूरी कितनी पसंद है। सौम्या बोली, हाँ, पसंद तो है, पसंद तो बहुत है, पर हर जगह की नहीं, जहां अच्छी मिलती हो वहीं की। सौम्या की इस बात पर साहिल बोला, फिर तो मुझे ज्वाइनिंग भी देख कर लेनी पड़ेगी। मैं पहले सर्च कर लूंगा कि किस किस जगह की पानी पूरी फेमस है। जिस शहर की पानी पूरी फेमस होगी उसी शहर में ज्वाइनिंग लूंगा। सौम्या साहिल की इस बात पर चौंक कर बोली, अच्छा, मतलब तुम्हारी ज्वाइनिंग के लिए तुम्हारे पास केवल एक ही पॉइंट है, वो भी पानी पूरी? और ऐसा कहकर हंसने लगी। साहिल भी जोर जोर से हंसने लगा। ऐसे ही बातें करते हुए और मस्ती करते हुए दोनों साहिल के घर पहुंच गए। साहिल ने सौम्या को ड्रॉप किया और फिर वापस अपने रूम पर चला गया। सौम्या जब अंदर गई तब उसकी भाभी बोली, तो कैसी लगी मूवी? सौम्या बोली, अच्छी थी। सौम्या की भाभी मुस्कुराकर बोली, अच्छा, मूवी देखी भी थी या बस एक दूसरे को ही देखते रहे? सौम्या शर्माकर बोली, क्या भाभी, आप भी कभी भी शुरू हो जाती हो। भैया अंदर होंगे, क्या सोचेंगे सुनकर? सौम्या की भाभी हंसकर बोली, अरे कुछ नहीं सोचेंगे, वो अभी तक आए नहीं है ना, आज लेट आएंगे थोड़ा। सौम्या बोली, अच्छा अच्छा, फिर ठीक है, भैया के सामने इस तरह की बातें करने में मुझे बड़ी शर्म आती है। सौम्या की भाभी बोली, अरे वो छोड़,
तू तो ये बता, साहिल ने तुझे मूवी देखने दी या नहीं? कॉर्नर सीट पर बैठे होगे तुम दोनों तो। सौम्या बोली, जी नहीं, आप कुछ ज्यादा ही आगे की सोच रही हो। हम लोग सिंपल मूवी देखने गए थे, बस मूवी देखने। वापस आते समय पानी पूरी खाई और सुरक्षित आपके सामने खड़ी हूं। इस अंदाज में बोलते हुए सौम्या हंसने लगी और बोली, बस मूवी देखी, वापस आते समय पानी पूरी खाई और सुरक्षित आपके सामने खड़ी हूं। इस अंदाज में बोलते हुए सौम्या हंसने लगी। सौम्या की भाभी ने कहा, चलो कुछ हुआ ही नहीं, मतलब तुम लोग भी ना बोर होते जा रहे होगे, इतने दिन बाद मिले थे, और बताओ कुछ भी एक्साइटमेंट नहीं? सौम्या हंसते हुए बोली, भाभी मुझे ऐसा लग रहा है मुझसे ज्यादा एक्साइटेड तो आप हो। भैया को फोन करके कहूं क्या, जल्दी आ जाए? सौम्या की भाभी बोली, क्या फायदा कहने का, ये लड़के लोग ऐसे ही होते हैं, पति बनकर कुछ ज्यादा ही बिजी हो जाते हैं। सौम्या बोली, नहीं नहीं, मेरा साहिल तो ऐसा नहीं करेगा। पता है क्या कह रहा था मुझसे, कि जब रोज ऑफिस से लौट कर आया करूंगा तो शाम को वॉक करते हुए तुम्हें पानी पूरी खिलाने भी ले जाऊंगा। सौम्या की भाभी हंसकर बोली, देख लो बेटा सपने, थोड़े बहुत दिन तो सब अच्छा लगता है, फिर वही घर, नौकरी और ढेर सारी जिम्मेदारियां। जो मजा अभी घूमने फिरने में है वो बाद में नहीं रहता। सौम्या अपनी भाभी को बीच में ही टोकते हुए बोली, अरे भाभी डरा रही हो क्या? वैसे तो मुझे पता है कि मेरी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम दोनों शादी के बाद भी ऐसे ही रहेंगे और जब बूढ़े हो जाएंगे ना, तब भी। सौम्या की बात सुनकर उसकी भाभी हंसने लगी और बोली, बुढ़ापे में तू पानी पूरी कैसे खाएगी? सौम्या हंसने लगी और बोली, अरे भाभी आप भी ना क्या क्या इमेजिन कर लेती हो। मैं तो बस यही कह रही थी कि हम लोगों में ऐसा कुछ नहीं होगा, ना शादी के बाद कोई फर्क पड़ेगा और ना ही उम्र ज्यादा होने पर भी। हम दोनों तो जैसे आज हैं वैसे ही रहेंगे। सौम्या की भाभी ने हंसकर कहा, चलो अच्छा है, मैं भी यही चाहती हूं कि तुम दोनों का प्यार हमेशा ऐसा ही बना रहे, पर जिंदगी की हकीकत थोड़ी अलग होती है। सौम्या अपनी भाभी की इस तरह की बातों को सुनकर थोड़ा सोच में पड़ गई और सोचने लगी, क्या सच में शादी के बाद प्यार कम हो जाता है या फिर जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं? क्या जो रोमांच अभी है साथ रहने का और मिलने का, वो शादी के बाद नहीं रहेगा? यह सोचते सोचते सौम्या अपने कमरे में चली गई। क्या सौम्या जो सोच रही है वह सही है? साहिल और सौम्या की कहानी आगे किस मोड़ पर जाएगी, जानने के लिए सुनते रहिए।